उत्तर भारत भीषण ठंड की चपेट में है। पूरा उत्तर भारत बर्फीली हवाओं से कांप रहा है, तो वहीं कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली की सर्दी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भी हालत खराब है। मौसम विभाग ने कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इंडो गंगेटिक प्लेन इलाकों में सतह के निकट हल्की हवाओं और उच्च नमी की वजह से अगले 3 दिन कोहरा बेहद घना होगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश में भी कोहरा आने वाले 2 से 3 दिन जमकर कहर ढाने वाला है, जिसके चलते मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। दरअसल दिल्ली में रविवार को सीजन का सबसे सर्द दिन रहा। वहीं आज राजधानी दिल्ली में शीतलहर के साथ साथ सुबह घना कोहरा छाया रहा। नोएडा में कोहरे के कारण लोगों को आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में सफदरजंग में आज 1.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली में दिन का तापमान 15 से 17 डिग्री है। बता दें कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में 15 जनवरी तक स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। यूपी, बिहार से गुजरने वाली तमाम ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड का ये डबल अटैक 11 जनवरी तक आपकी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। 10 और 11 जनवरी को कुछ शहरों में हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि इसके बाद तापमान बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी में ठंड का कहर जारी है। यूपी के कानपुर से काफी डरावने आंकड़े सामने आ रहे हैं। दरअसल कानपुर में बीते 5 दिनों में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से 98 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि ठंड से मरने वालों में से 98 में से 44 की मौत अस्पताल में हुई, जबकि 54 मरीजों की इलाज से पहले मौत हो गई। ये आंकड़े एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने दिए हैं। लक्ष्मीपत सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डिक सर्जरी कानपुर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 सप्ताह में अस्पताल के आपातकालीन और बाह्य रोग विभाग में 723 हृदय रोगी आए हैं। गौरतलब है कि भीषण ठंड से पीड़ित 14 मरीजों की शनिवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई, जबकि 6 लोगों की हृदय रोग संस्थान में इलाज के दौरान मौत हो गई। संस्थान में 8 लोगों को मृत अवस्था में लाया गया। वहीं शहर के एसपीएस हार्ट इंस्टीट्यूट में पिछले 24 घंटे के अंदर 14 मरीजों की मौत हो गई है। साथ ही हृदय रोग संस्थान में कुल 604 मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें 54 नए और 27 पुराने मरीज शामिल हैं। वहीं कड़ाके की ठंड और उससे होने वाली मौतों को देखते हुए कार्डियोलॉजी के निदेशक विनीत कृष्णा ने कहा कि इस मौसम में मरीजों को ठंड से बचना चाहिए। साथ ही लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक फैकल्टी मेंबर ने कहा, इस ठंड के मौसम में हार्ट अटैक केवल बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं है। हमारे पास ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें युवाओं को भी हार्ट अटैक आया है। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल चंदा कोचर और उनके पति को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई है। साथ ही कोर्ट ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को 1 लाख रुपए के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि साल 2012 में आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपए का लोन दिया था। इसमें चंदा के पति दीपक कोचर की 50% हिस्सेदारी थी। वहीं लोन दिए जाने के बाद ये एनपीए हो गया और बाद में इसे बैंक फ्रॉड घोषित किया गया। बता दें कि सीबीआई ने चंदा और उनके पति दीपक को 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को भी 26 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। वहीं कोर्ट ने तीनों को 10 जनवरी तक 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। बता दें कि न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि चंदा कोचर और उनके पति दीपक की गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा 41A के आदेश के अनुरूप नहीं है। वहीं अब सीबीआई मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। दरअसल सीबीआई ने 24 दिसंबर को दोनों को साल 2012 में वीडियोकॉन समूह को बैंक द्वारा लोन में धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। सीबीआई ने चंदा कोचर और दीपक कोचर पर आरोप लगाते हुए कहा था, दोनों सवाल के सही तरह जवाब नहीं दे रहे, साथ ही जांच में सहयोग नहीं कर रहे, जिसके बाद दोनों को 29 दिसंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दिल्ली में नए साल के मौके पर कंझावला कांड की शिकार बनी मृतक अंजलि के घर करण विहार में चोरी होने की सूचना सामने आई है। परिवार ने ताला तोड़कर घर से टीवी समेत कई सामान ले जाए जाने का आरोप लगाया। अंजलि की मां ने जहां किसी साजिश की आशंका की बात कही,
वहीं अंजलि की बहन ने कहा कि उन्हें निधि पर शक है। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि रविवार रात करण विहार स्थित घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। यहाँ अंजलि रहा करती थी। रात को इस घर में कोई नहीं था। एक पड़ोसी ने घर के बाहर देखा कि बल्ब बंद है और घर का गेट खुला हुआ है, तो अंजलि के परिवार को इसकी सूचना दी गई। परिजनों के मुताबिक अंजलि के घर का ताला तोड़कर एलसीडी की चोरी की गई है। मामले में गिरफ्तार आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है। सभी 6 आरोपियों की आज पुलिस में रिमांड खत्म हो रही है। बता दें कि दिल्ली हिट एंड रन मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस में गुरुवार को पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी के गिरफ्तार हुए कार मालिक आशुतोष को अदालत में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया था। वहीं इस केस में एक 7वें आरोपी अंकुश ने भी सुल्तानपुरी थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया था। दिल्ली में हुए कंझावला कांड की जिम्मेदारी तेज तरार आईपीएस अधिकारी शालिनी सिंह को सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक खुद गृह मंत्री अमित शाह ने शालिनी सिंह को फोन कर मामले की पूरी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। गौरतलब है कि 1 जनवरी सुबह 20 साल की अंजलि सिंह की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी और पीड़िता सुल्तानपुरी से कंझावला तक लगभग 12 किलोमीटर तक घसीटती हुई चली गई। इस हादसे में अंजलि की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान ने पीएम मोदी का इंदौर की धरती पर स्वागत किया। वहीं सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली कार्यक्रम में विशिष्ट और मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वागत भाषण में सभी अतिथियों और प्रवासी भारतीयों का इंदौर आने के लिए आभार जताया और उनका स्वागत किया। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि लोग कहते हैं इंदौर एक शहर है, मैं कहता हूँ इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए, अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकती हैं, भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया। आज अपने करोड़ों प्रवासी भारतीयों को जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं तो कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं। दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके साक्षात दर्शन होते हैं। STF ब्राजील की सड़कों पर हो रहे प्रदर्शन और दंगे जैसे हालात पर पीएम मोदी ने चिंता जताई है। दरअसल ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थन राजधानी ब्रासीलिया में जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बोल्सोनारो के समर्थक नए राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा के शपथ लेने के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि सैकड़ों प्रदर्शनकारी ब्राजील कांग्रेस यानी संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में घुस गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि ब्रासीलिया में सरकारी संस्थानों के खिलाफ दंगे और तोड़फोड़ की खबरों से बेहद चिंतित हूँ। लोकतांत्रिक परंपराओं का सभी को सम्मान करना चाहिए। हम ब्राजील के अधिकारियों को अपना पूरा समर्थन देते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और विदेश मंत्री एंटनी ने भी ब्राजील के राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट पर हुए हमले की निंदा की है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि ब्राजील में लोकतंत्र पर हमले की निंदा करता हूं। ब्राजील की लोकतांत्रिक संस्थाओं को हमारा पूरा समर्थन है। बता दें कि ब्राजील में अक्टूबर को चुनाव हुए थे। इन चुनावों में बोल्सोनारो को हार मिली थी। लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा के नेतृत्व में वामपंथी पार्टी ने जीत हासिल की थी। लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इसके बाद बोल्सोनारो के समर्थकों ने चुनाव नतीजे मानने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद बोल्सोनारो के समर्थक सड़कों पर इकट्ठा हो गए, सुरक्षा घेरा तोड़कर संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में घुस गए और जमकर तोड़फोड़
और उत्पाद मचाया। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी। हालांकि इसके बाद पुलिस ने 400 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया और सरकारी इमारतों को खाली कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत की, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वैश्विक मंच पर भारत की आवाज, भारत का संदेश, भारत की कही बात एक अलग ही मायने रखती है। भारत की बढ़ती ताकत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। वैश्विक मंच पर आज भारत की आवाज, भारत का संदेश, भारत की कही बात एक अलग ही मायने रखती है। भारत की ये बढ़ती है ताकत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है और इसलिए भारत के प्रति जिज्ञासा, भारत के प्रति क्यूरियोसिटी भी और बढ़ेगी और इसलिए विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की, प्रवासी भारतीयों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, आज सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकास की जो गति प्राप्त की है, जो उपलब्धि हासिल की है, वो असाधारण है, अभूतपूर्व है। साथियों, आज भारत के पास न केवल दुनिया के नॉलेज सेंटर बनने का, बल्कि स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य भी है। आज भारत के पास सक्षम युवाओं की एक बड़ी तादाद है। हमारे युवाओं के पास स्किल भी है, वैल्यूज भी है और काम करने के लिए जरूरी जज्बा और ईमानदारी भी है। Well, I can never miss an update.